अब तो बहनों और भाइयों, उत्तर प्रदेश में कोई सड़क पे नमाज भी नहीं पढ़ता। अब वहां मस्जिदों के भी माइक उतर गए। अगले 5 वर्ष में आप देखेंगे कि लोग भूल ही जाएंगे कि ये भी कोई चीज होती थी, कि चिल्लाहट होती थी, लोग परेशान होते थे, लोग भूल जाएंगे। जब बेटियों के साथ शादी के नाम पर छल कपट होने लगे तो पता चलता है कि पानी सिर के ऊपर से गुजरने लगा है। 3 तलाक पर कानून हमारी मुस्लिम बहनों की मदद कर रहा है। मोदी ने सिर्फ मुस्लिम बहनों को नहीं, सभी मुस्लिम परिवारों की जिंदगी को बचाया है। कानूनी तरीके से मुसलमानों को पूरी तरह से किनारे किया जा रहा है। जो आरएसएस वाली सरकार है, उसको अगर किसी औरत की चिंता है तो वह मुसलमान औरत की चिंता है। ये सब करते हुए हम ये चाहते हैं कि हम ये सब भूल जाएं कि उनका हिंदू औरत के बारे में क्या विचार है। यानी मुसलमान औरतों की मुक्ति होनी चाहिए, लेकिन उसके साथ हिंदू औरतों की भी मुक्ति होनी चाहिए। लेकिन कुछ लोग हैं जिनको शांति अच्छी नहीं लगती, कल्याण अच्छा नहीं लगता। जब भी कोई हिंदू पर्व और त्योहार आता है, उनको गर्मी आने लगती है, और उनकी गर्मी को शांत करने के लिए हमें डेंटिंग पेंटिंग का सहारा लेना पड़ता है। जो लोग वंदे मातरम नहीं गाते हैं, वो लोग कभी भी भारतीय नहीं हो सकता है। क्या अवैध घुसपैठ होनी चाहिए? उत्तराखंड के अंदर धर्मांतरण होना चाहिए? हमारी बहन बेटियों के साथ जो लव जिहाद का खेल खेलकर आज उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ करते हैं, उनके जीवन के साथ खिलवाड़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं सैयद सरवर चिश्ती अजमेरी से। भाई, हम कब तक 12 साल से जुल्म और ज्यादतियाँ सहते रहेंगे? आए दिन मुसलमानों का कत्ल हो रहा है। इट हैज़ बिकम अ नॉर्म, रोजमर्रा की बात हो गई है। क्या चुनाव जीतना ही हर फैसले की कसौटी है? क्या मोदी और बीजेपी की राजनीति का केंद्र सिर्फ कोर वोटर हैं? भारत की राजनीति में अक्सर ये सवाल उठता है कि क्या सरकार के फैसले सिर्फ देश हित में होते हैं, या फिर चुनावी गणित भी उनमें बड़ी भूमिका निभाता है। ये सवाल इसलिए भी अहम हो जाता है क्योंकि पिछले 1 दशक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी की राजनीति को लेकर कई राजनीतिक एक्सपर्ट ये दावा करते हैं कि पार्टी का सबसे बड़ा फोकस अपने कोर वोटर, कथित कट्टर हिंदू वोट बैंक को संतुष्ट करना है। और यही वजह है कि कई बार सरकार के फैसले और बयान सिर्फ नीति नहीं बल्कि चुनावी रणनीति के तौर पर भी देखे जाते हैं। नमस्कार, मेरा नाम हैदर अब्बास नकवी है और आप लोग मुझको इस वक्त दा स्वतंत्र पर देख रहे हैं। इजराइल और अमेरिका ईरान पर हमला करता है और प्रधानमंत्री तकरीबन 12-13 दिन 14 दिन तक खामोश रहते हैं। इसकी क्या वजह है? लोग कह रहे हैं कि ये वजह है कि वो ट्रंप के साथ हैं, इजराइल को फादरलैंड बता गए हैं। लेकिन इसकी एक बड़ी वजह ये भी है क्योंकि इस साल अप्रैल में कई जगह चुनाव हैं, और चुनाव में जो बीजेपी के वोटर हैं वो ये देखकर खुश होते हैं कि इजराइल एक देश पर हमला कर रहा है, उस देश पर रहने वाले लोग मुसलमान हैं। इसलिए इजराइल मुसलमान को मार रहा है, जिस तरह हिंदुस्तान में भाजपा बजरंग दल अब्दुल को टाइट किया जाता है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुले मंच पर कहते हैं कि डेंटिंग पेंटिंग जरूरी है। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में ये नया भारत दुनिया को यही संदेश दे रहा है। लेकिन कुछ लोग हैं जिनको शांति अच्छी नहीं लगती, कल्याण अच्छा नहीं लगता। कल्याण अच्छा नहीं लगता। जब भी कोई हिंदू पर्व और त्योहार आता है, उनको गर्मी आने लगती है, और उनकी गर्मी को शांत करने के लिए हमें डेंटिंग पेंटिंग का सहारा लेना पड़ता है।
तो ये भी एक वजह है, आज हम इसी को समझेंगे। जी हाँ, इसकी शुरुआत 2002 से शुरू करते हैं। एक राजनीतिक छवि नरेंद्र मोदी की राजनीतिक छवि का बड़ा हिस्सा 2002 के गुजरात दंगों के बाद बना। फरवरी 2002 में गोधरा कांड के बाद गुजरात में बड़े पैमाने पर दंगे हुए। सरकारी आंकड़ों के अनुसार करीब 1000 से ज्यादा लोग मारे गए, जिनमें बड़ी संख्या मुस्लिम समुदाय की थी। उस समय नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे। उनकी भूमिका को लेकर देश और दुनिया में भारी विवाद हुआ। हालांकि बाद में सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में हुई जांच में मोदी को व्यक्तिगत रूप में दोषी नहीं ठहराया गया, लेकिन राजनीति ने उस दौर ने एक नई छवि गढ़ दी। एक ऐसा नेता जो कठोर हिंदू नेता के रूप में देखे जाने लगा। और दूसरी बात, टोपी वाला मंच और बना एक प्रतीक। जी हाँ, 2011 में आपको ले चलते हैं अहमदाबाद। एक कार्यक्रम के दौरान एक मुस्लिम धर्मगुरु ने मंच पर नरेंद्र मोदी को मुस्लिम टोपी पहनाने की कोशिश की। मोदी ने वो टोपी पहनने से मना कर दिया। ये घटना कुछ सेकंड की थी हुजूर, लेकिन राजनीति में इसका असर बहुत बड़ा हुआ। बीजेपी के समर्थकों ने इसे तुष्टीकरण की राजनीति से इनकार बताया। हुजूर, आप लोग देखते होंगे कि कई प्रदेश के मुख्यमंत्री इसी तरह का बात करते हैं, इसी तरह की हरकतें करते हैं और इसी तरह की वाणी बोलते हैं, चाहे वो उत्तर प्रदेश के आदित्य योगीनाथ हो। आज आप देख रहे होंगे उत्तर प्रदेश में सारा अतिक्रमण समाप्त हो गया। अब वहां दंगा का कोई सोचता ही नहीं है। अब तो बहनों और भाइयों, उत्तर प्रदेश में कोई सड़क पे नमाज भी नहीं पढ़ता। अब वहां मस्जिदों के भी माइक उतर गए। अगले 5 वर्ष में आप देखेंगे कि लोग भूल ही जाएंगे कि ये भी कोई चीज होती थी, कि चिल्लाहट होती थी, लोग परेशान होते थे, लोग भूल जाएंगे। चाहे उत्तराखंड के धामी जी हों। भाइयों बहनों, उत्तराखंड के अंदर क्या अवैध घुसपैठ होनी चाहिए? उत्तराखंड के अंदर धर्मांतरण होना चाहिए? क्या उत्तराखंड के अंदर दंगा रोकने वालों के लिए कानून, दंगा करने वालों के लिए कानून नहीं होना चाहिए? उत्तराखंड में अतिक्रमण करने वालों को अतिक्रमण नहीं हटाया जाना चाहिए? हमारी बहन बेटियों के साथ जो लव जिहाद का खेल खेलकर आज उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ करते हैं, उनके जीवन के साथ खिलवाड़ करते हैं, लैंड जिहाद करते हैं और हमारे हजारों एकड़ जमीनों को सुनियोजित तरीके से षड्यंत्र के तहत उन पर कब्जा कर लेते हैं। तमाम प्रकार के ऐसे कुकृत्य करते हैं जिससे कहीं ना कहीं हमारे आने वाले बच्चों का भविष्य असुरक्षित हो रहा था। क्या हमारी जिम्मेदारी नहीं है कि हम अपनी आने वाली पीढ़ी को एक सुरक्षित उत्तराखंड दें, उनको विरासत में कोई संदेह न दें, किसी प्रकार की शंका न दें, किसी प्रकार का कोई भय न दें? ये मेरे साथ साथ समूचे उत्तराखंड की जिम्मेदारी है, सबका संकल्प है। और मैं राज्य का मुख्य सेवक होने के नाते अगर मैं इन बातों को करता हूं, आप इसको हेट स्पीच की संज्ञा देते तो मुझे स्वीकार है। या फिर आपके असम के हेमंत बिस्वा हों, तो आप इन सब की वाणी और बोली देख सकते हैं, क्योंकि सब उसी लाइन पर खड़े होकर मोदी जी को खुश करना चाहते हैं, अपने वोटरों को खुश करना चाहते हैं और उनके निशाने पर मुसलमान होते हैं। आपने देखा कि एडुकेटेड होने से और डेंजरस हो जाते हैं और डॉक्टर बनने से और ज्यादा डेंजरस हो जाता है। इसीलिए जो व्यक्ति का जो कलर है वो कलर कभी सेंस नहीं होता है। जो लोग वंदे मातरम नहीं गाते हैं वो लोग कभी भी भारतीय नहीं हो सकता है। अगर आप भारतीय नहीं हो सकता है, कभी भी आप भारत माँ को माँ नहीं समझ सकते हैं। तो इसीलिए हमें निरंतर सतर्क रहना चाहिए। और ये जो बात हमें बताया गया था कि एडुकेशन होने से सब कुछ ठीक हो जाएगा, वो नहीं। एडुकेटेड होने से वो लोग और ज्यादा बम बनाएगा। अगर मन में खोट है तो एडुकेटेड होने से भी वो लोग खराब काम ही करेगा। एडुकेटेड होने का गारंटी ये नहीं है कि वो अच्छा काम ही करे। जी हाँ, आइए बात आगे करते हैं। यहीं से मोदी की छवि एक सख्त हिंदुत्व नेता के रूप में और मजबूत होती चली गई। चुनावी भाषण और धार्मिक मुद्दे। पिछले कई चुनाव में बीजेपी और मोदी के भाषणों में कुछ मुद्दे बार बार सामने आते रहे। ये मुद्दे सुनिएगा। लव जिहाद, मंगलसूत्र और हिंदू महिलाओं की सुरक्षा, जनसंख्या का मुद्दा, घुसपैठियों की बात। जब बेटियों के साथ शादी के नाम पर छल कपट होने लगे तो पता चलता है
कि पानी सिर के ऊपर से गुजरने लगा है। जब घुसपैठ का मामला कोर्ट में जाए और प्रशासन इससे इनकार करे तो पता चलता है कि सरकारी तंत्र में ही घुसपैठ हो चुकी है। ये आपकी रोटी भी छीन रहे हैं, ये आपकी बेटी भी छीन रहे हैं और ये आपकी माटी को भी हड़प कर रहे हैं। राजनीतिक एक्सपर्टों का मानना कि ये मुद्दे सीधे उस बैंक को, जी हां, उस वोट बैंक को संबोधित करते हैं जो बीजेपी को सबसे मजबूत समर्थन आधार बताती है। और साथ में ये भी ऐड कर दिया जाता है कि हमने मुस्लिम महिलाओं का भी बहुत उद्धार किया, 3 तलाक हटा दिए गए। भाजपा जो कहती है वो जरूर करती है। दूसरी पार्टियों की तरह भाजपा केवल घोषणा पत्र नहीं जारी करती, हम तो संकल्प पत्र लेकर के आते हैं। 2019 में हमने जो संकल्प पत्र जारी किया था उसके ज्यादातर संकल्प पूरे हो चुके हैं। 3 तलाक पर कानून हमारी मुस्लिम बहनों की मदद कर रहा है और मेरी मुसलमान माताएं बहनें समझे, ये 3 तलाक आपके जीवन पर तो खतरा था ही था, मेरी मुस्लिम बेटियों के सर पे तलवार लटकती रहती थी। मोदी ने आपकी रक्षा तो की है, लेकिन मोदी ने हर मुस्लिम परिवार की भी रक्षा की है, क्योंकि मुस्लिम परिवार का वो पिता वो कभी सोचता था कि बेटी की शादी करके भेजा तो है, 2-3 बच्चे हो जाएंगे, उसके बाद अगर वो 3 तलाक करके वापस भेज देगा तो मैं बेटी को कैसे संभालूं। भाई को लगता था अगर 3 तलाक के कारण मेरी बहन घर वापस आ गई तो मेरा परिवार कैसे चलेगा। हर मां को लगता था कि इतने उत्साह और उमंग के साथ बेटी को शादी करके भेजा है, लेकिन 3 तलाक कह करके अगर बेटी को लौटा दिया तो मेरी बेटी की जिंदगी का क्या होगा। यानी पूरा परिवार 3 तलाक के नाम पर लटकती तलवार के नीचे मुसीबत में जिंदगी गुजारता था। मोदी ने सिर्फ मुस्लिम बहनों को नहीं, सभी मुस्लिम परिवारों की जिंदगी को बचाया है। इसमें मैं यहाँ पर शमशुल इस्लाम साहब को लाता हूँ जो बता रहे हैं कि भाई आपने मुस्लिम औरतों के लिए इतने फिक्रमंद हैं, थोड़ा हिंदू औरतों का भी ध्यान कर लीजिए। तो आइए पहले उनको सुन लेते हैं और आगे चलते हैं। हमारी यहाँ की जो सरकार है, जो आरएसएस वाली सरकार है, वो उसको अगर किसी औरत की चिंता है तो वह मुसलमान औरत की चिंता है। मुसलमान औरत को उन्होंने इमेंसिपेट कराना है, उसको आज़ाद कराना है, उसको ट्रिपल तलाक से रिहाई दिलानी है, उसको मुक्ति दिलानी है, उसके बाद 4 शादियों से उसको पर पाबंदी लगानी है। मुस्लिम पर्सनल लॉ जो है उसको लेकर उनका ये कहना है कि वो औरतों की, मुसलमान औरत को गुलाम बनाता है, इसलिए हमने उसको ख़त्म करना है। और वो इस बात को ये सब करते हुए हम ये चाहते हैं कि हम ये सब भूल जाएं कि उनका हिंदू औरत के बारे में क्या विचार है। मनुस्मृति जो है वो हिंदू औरत के बारे में जो कहती है, ज़रा उसका सुन लीजिए। ये कौन सा श्लोक है जनाब? चैप्टर 9 का 3, सीधा भारत के संविधान के विरोध में, उसके खिलाफ। हाँ, उसके बाद श्लोक 5,
बिगड़ने के छोटे से अवसर भी स्त्रियों को प्रयत्नपूर्व और कठोरता से बचाना चाहिए, क्योंकि न बचाने से बिगड़ी स्त्रियां दोनों पिता और पति के कुलों को कलंकित करती हैं। और बिगड़ने की क्या परिभाषा है, वो बहुत भयानक है। वो अगर हम ये इनकी किताब में जाएंगे, अर्थशास्त्र में जाएंगे चाणक्य की, तो और बात साफ हो जाएगी। सभी जातियों के लोगों के लिए स्त्री पर नियंत्रण रखना उत्तम धर्म के रूप में ज़रूरी है। ये देखकर दुर्बल पतियों को भी अपनी स्त्रियों को वश में रखने का प्रयत्न करना चाहिए। मर्द जो कमज़ोर होते हैं उनको भी दादागिरी औरत पर करनी चाहिए। ये 6 नंबर श्लोक है। और उसके बाद बहुत ही भयानक, इतना शर्मनाक कि उसको पढ़ने के बाद आप जो है, आपको लगता है कि आप क्या सुन रहे हैं, क्या आप बोल रहे हैं। ये 14 नंबर श्लोक है। ये स्त्रियां ना तो पुरुष के रूप का और ना ही उसकी आयु का विचार करती हैं, उन्हें तो केवल पुरुष के पुरुष होने से प्रयोजन है। यही कारण है कि पुरुष को पाते ही उससे भोग के लिए प्रस्तुत हो जाती हैं, चाहे वो कुरूप हो या सुंदर हो। किसके बारे में? ये मुसलमान औरत के बारे में, सिख औरत के बारे में, ईसाई औरत के बारे में? जी नहीं, ये हिंदू औरत के बारे में बोला है। हिंदू औरत वो सिर्फ एक है, उसका एक चरित्र है कि लूला हो, लंगड़ा हो, अंधा हो, बहरा हो, काणा हो, गोरा, काला हो, भद्दा हो, बदसूरत हो, वो उसको देखते ही सिर्फ बिस्तर पर ले जाना चाहती हैं। दोस्तों, विदेश में मुस्लिम देशों से दोस्ती, जी हाँ, आप देखते होंगे तस्वीर मोदी जी की कि विदेश में जो मुस्लिम कंट्री है वहाँ पर जाते हैं, गले भी मिलते हैं, हाथ भी मिलाते हैं। दूसरी तरफ एक दिलचस्प तस्वीर भी दिखाई देती। जी हां, प्रधानमंत्री मोदी ने पिछले 10 सालों में कई मुस्लिम देशों के साथ काफ़ी मजबूत रिश्ते बनाए। सऊदी अरब, यूएई, कतर, ईरान, इन देशों ने मोदी को अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान भी दिए। यानी अंतर्राष्ट्रीय मंच पर मोदी कई मुस्लिम नेताओं से गले मिलते हुए भी दिखाई देते हैं। राजनीतिक एक्सपर्ट का कहना है ये भारत की कूटनीति का हिस्सा है, लेकिन विपक्ष इसे दोहरी राजनीति बताता है। हिंदुस्तान में 3 तरीकों से काम किया जा रहा है। एक, कानूनी तरीके से मुसलमानों को पूरी तरह से किनारे किया जा रहा है, और वो कानून ट्रिपल तलाक जैसे कानून हैं, वे तथाकथित लव जिहाद वाले कानून हैं, वे एंटी काउ स्लॉटर कानून हैं, और दूसरे तरह के कानून हैं। तो ये एक कानून का रास्ता है। दूसरा रास्ता है जो सड़क की हिंसा का है, जिसमें देवभूमि रक्षा समिति, बजरंग दल और बाकी तमाम दल हैं जिनको ये अधिकार दिया गया है कि वे जहां चाहें मुसलमानों के खिलाफ हिंसा कर सकते हैं। तीसरा तरीका है मीडिया के द्वारा मुसलमानों के खिलाफ रोजाना प्रचार करना, अहरनिश उनके खिलाफ प्रचार करना। उस तरह अब हिंदुस्तान में हमेशा मुसलमान को एक खबर के रूप में सामने रखने की कोशिश की जाती है, जिसके चलते मुसलमान खुद शर्मिंदा महसूस करने लगे, खुद पीछे जाने की कोशिश करने लगे, खुद सारे पब्लिक स्पेसेस से खुद को विड्रॉ कर ले। अब अभी कांवड़िए निकल रहे हैं उत्तर प्रदेश में। अभी आज की खबर है अखबारों में, और आप सब लोगों ने, कुछ लोगों ने उसको जरूर पढ़ा होगा, कि उत्तर प्रदेश के कुछ इलाकों के में यह ऐलान किया गया कि यहाँ अब गोश्त की दुकानें नहीं खुलेंगी। गोश्त की दुकानें नहीं खुलेंगी, मसला सिर्फ ये नहीं है, बल्कि उनके गोश्त की दुकानों को काले कपड़े से ढक दिया गया। इतना ही नहीं किया गया, 114 ऐसे मुसलमानों को पुलिस स्टेशन बुलाया गया और उनसे कहा गया कि उनको बुलाया गया है पीस मीटिंग के लिए, और बुलाकर उन्हें कस्टडी में डाला गया और जेल भेज दिया गया। क्यों? उन्होंने क्या किया था? गोश्त की दुकानें चलाते थे या कुछ और करते थे, लेकिन पुलिस ने कहा उनको अंदेशा है कि वो आगे जाकर कुछ कर सकते हैं, और इसलिए उनको प्रिवेंटिव कस्टडी में डाल दिया गया। वो जेल में है सिर्फ इसलिए कि वे मुसलमान हैं।
दूसरी चीज जो चल रही है वो यह कि हिंदुओं को इसका यकीन दिलाया जा रहा है कि उनको अब इसका पूरा अधिकार है कि वे किसी का भी अपमान कर सकते हैं, किसी को बेइज्जत कर सकते हैं, किसी के भी साथ जैसे चाहे पेश आ सकते हैं। और ये एक नया सेंस ऑफ एम्पावरमेंट है जो हिंदुओं को दिया जा रहा है। अलावा इसके कि यह भी उनको बतलाया जा रहा है कि अब राज्य पूरी तरह से आपके पीछे है। भारतवर्ष में कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी जिनको है उनमें से 90% से ज्यादा लोग इस्लामोफोब हैं, और यह एक बहुत खतरनाक चीज हुई है। भारत में मॉब लिंचिंग की घटनाएं पिछले कुछ वर्षों में बहुत ज़्यादा हो गई हैं। जी हाँ, भारत में मॉब लिंचिंग की कई घटनाओं ने भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चिंता पैदा की है। 2015 से लेकर 2020 के बीच कई मामलों में पीड़ित मुस्लिम समुदाय से थे। इन घटनाओं को लेकर सरकार और विपक्ष के बीच तीखी बहस भी हुई। विपक्ष ने आरोप लगाया कि सरकार इन मामलों में उतनी सख्ती नहीं दिखाती जितनी अपेक्षा की जाती है। बहुत कम ऐसा होता है कि कुछ देखकर अंदर से खून खौल जाए, अंदर से मन अशांत हो जाए। आज बदायूं का वो वीडियो देखकर जिसमें बजरंग दल का अक्षय मुसलमानों को दौड़ा दौड़ा के पीट रहा है और गाली दे रहा है, उसको देखकर मुझे बहुत गुस्सा आया और बहुत देर तक मैं अशांत रही। कैसे हिम्मत कैसे हुई उस लड़के की ये करने की? समझता है क्या ये अपने आप को? ये कर कैसे सकता है इस तरह की हरकत हिंदुस्तानियों के साथ? सुनने में आ रहा है पुलिस की गिरफ्त में। इसका तो वो हाल होना चाहिए कि इसको छठी का दूध याद आ जाए। ऐसा करने से सोचने से पहले भी इसकी रूह कांप जाए। लेकिन इन लोगों को हौसला कहां से आता है, कहां से मिलती है प्रेरणा? इनको प्रेरणा मिलती है सत्ता में बैठे हुए नफरतियों से। और शुरुआत करते हैं प्रधानमंत्री से। जब प्रधानमंत्री खड़े होकर शमशान कब्रिस्तान करते हैं, जब सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खड़े होकर 80-20 करते हैं, जब असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व शर्मा एक ऐसा वीडियो डालते हैं जिसमें कि वो गोली मुसलमानों पर दाग रहे हैं, तब इन नफरती चिंटुओं को हिम्मत आती है, हौसला बढ़ता है इनका। और देश के गोदी गिद्ध मीडिया से तो मैं क्या ही कहूं। कल कुछ युवाओं को नोच रहे थे क्योंकि उन्होंने मोदी की कलई खोल दी थी, तो आज सांप क्यों सूंघ गया? ये जो बजरंग दल के हिंसक लड़के हैं, जिस तरह से वो मुसलमानों को पीटते हैं, क्रिसमस में तोड़फोड़ करते हैं, उससे देश की छवि बर्बाद नहीं होती, देश की छवि धूमिल नहीं होती? या देश की छवि वाला कॉन्ट्रैक्ट, देश की छवि वाला जो कारोबार था वो कल ही के लिए मिला था? घिन आती है ऐसे मीडिया से जो नफरत में पूरी पूरी भागीदारी निभाता है। घिन आती है कैसी सरकार से जो नफरत बोती है और उसी की खेती काटती है। और घिन आती है ऐसे समाज से जो अक्षय को इस तरह की हरकत करने देते हैं और उसको रोकते नहीं हैं। सरकार का कहना रहा है कानून व्यवस्था राज्यों का विषय है। ईरान इजराइल संघर्ष और भारत की चुप्पी अब आपको समझ में आ रहा होगा, क्योंकि देखिए वो बात इसलिए कही गई कि लिंचिंग होती है तो यहाँ पे किसी भी मुस्लिम परिवार के पास अभी तक प्रधानमंत्री नहीं गए हैं, किसी के दर्द को में शरीक नहीं हुए हैं, किसी को गले नहीं लगाया है, लेकिन विदेश के मुस्लिम देशों में सम्मान भी लेते हैं और उनको गले भी लगाते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं सैयद सरवर चिश्ती अजमेशी से। भाई हम कब तक 12 साल से जुल्म और ज़्यादतियाँ सहते रहेंगे? आए दिन मुसलमानों का कत्ल हो रहा है। इट हैज़ बिकम अ नॉर्म, रोज़मर्रा की बात हो गई है। मतलब ये इस तरह से कर देना चाहते हैं कि फिर कोई हमारे कत्ल गारतगरी का जिक्र भी ना करे। अगर कोई मुसलमान हिंदू को मारता है तो उस मुसलमान के घर डिमोलिश कर दिए जाते हैं, और कोई हिंदू अगर मुसलमान को मारता है तो उसके ऊपर इस किस्म के घर डिमोलिशन के कोई एक्शन नहीं होते। और दूसरी तरफ से हिंदू लोग प्रोटेस्ट करते हैं, कोई हिंदू मारा जाता है और मुसलमान कोई प्रोटेस्ट नहीं करते हैं। मैं कोई भड़का नहीं रहा हूँ, कोई भड़काऊ बात नहीं कर रहा हूँ, मैं इंसाफ की बात कर रहा हूँ। एस्टेब्लिशमेंट कहाँ से हो रहा है? गवर्नमेंट कहाँ है? शासन प्रशासन कहाँ है? ये गोदी मीडिया क्या कहाँ है? क्या इस तरह से देश चलेगा? क्या इस तरह से हम जुल्म-ज़्यादती बर्दाश्त करते रहेंगे? बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद, RSS, ये सेना वो सेना, हिंदू सेना, महाराणा प्रताप सेना, क्या हमारी भारतीय सेना कम है इंटरनल और एक्सटर्नल थ्रेट को झेलने के लिए? बड़ी हाईली प्रोफेशनल ट्रेंड आर्मी है इंडियन आर्मी। फिर ये सेनाएं क्यों? क्या फिर हम भी बनाएं क्या सेना कोई? अगर आप बजरंग दल और फलाना सेना और ढिमकाना सेना बना सकते हैं तो फिर क्या मुस्लिम सेना बनाना भी फिर जस्टिफाइड हो जाता है? लेकिन इससे तो देश को नुकसान होगा ना। और ये बड़े बड़े उलमा और मशाइख मुंह में दही जमा के बैठे। ईरान से झगड़ा, ईरान से का जो झगड़ा अमेरिका और इसराइल से है वो मजहबी झगड़ा है।
वहाँ के चीफ राबाई ने, इसराइल के राबाई कहते हैं, जैसे हमारे मुफ्ती होता है वैसे राबाई होते हैं, उन्होंने कहा हमने दूसरे अली को मार दिया, हज़रत सैयद अली खमनाई साहब की शहादत पर, और हमने खैबर का बदला ले लिया। खुले लफ्ज़ों में क्या कहा, खैबर की जंग हमारी आखिरी जंग थी यहूदी और मुसलमानों के बीच में। हम क्रिश्चियन ज़ायनिस्ट और जूज ज़ायनिस्ट, यहूदी ज़ायनिस्ट से दोनों से लड़ रहे हैं, और यहाँ पे लोग भगवा गमछा डाल के नेतन्याहू की यज्ञ कर रहे हैं, उसमें डोनाल्ड ट्रंप के इलेक्शन में उसके लिए यज्ञ कर रहे थे, तिलक लगा रहे थे, और वो हम पे दादागिरी कर रहे हैं। हमसे कह रहे हैं कि बस हम 1 महीने तक रशिया से तेल की इजाज़त देते हैं। हमारी एक लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है दुनिया में, हमारे को टर्म्स डिक्टेट करवा रहे हैं। और वो महामानव कहाँ गए जो बहुत बड़े साइंटिस्ट से कहते थे कि नाली से गैस तैयार करो? कहाँ गए वो लोग अंधभक्त जो कह रहे थे हम 500 रुपये लीटर डीजल भी लेंगे और 1000 रुपये का गैस सिलेंडर भी लेंगे? 60 रुपये बढ़े तो सबकी चूँ भूल गई। क्यों न्यूट्रल रोल नहीं निभाया? इसराइल को फादरलैंड कहते हैं, जबकि ईरान से हमारे सदियों पुराने ताल्लुकात हैं। आज न्यूट्रल रोल प्ले करते तो आज हम ये दिन नहीं देखना पड़ते। हमारे को कितना नुकसान हो रहा है, हमारे रमज़ान चल रहा है, हमारे इफ्तार सहरी का टाइम रहता है, हम लोगों को सहरी खिलाते हैं। गैस की कितनी प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ रही हैं, क्या क्या फेस करना पड़ रहा है। हम यहाँ पे हमारे बुज़ुर्गों को, जवानों को मारते हैं, गोबर खिलाते हैं और कहते हैं जय श्री राम के नारे लगाओ। क्या मुस्लिम कंट्रीज़ में, जीसीसी कंट्रीज़ में इतने सारे हिंदूज़ हैं, कभी उनसे कहा कि अल्लाह अकबर के नारे लगाओ? आप अपने ही लोगों के लिए मुश्किलें खड़ी कर रहे हैं। किसी देश में ऐसा नहीं होता है। कोविड के टाइम थाली बजा के कोविड को भगाने की कोशिश की थी। अब ये गैस की और एनर्जी की जो सप्लाई बंद हुई है, ठुमका दिखाकर इसको भगाने की कोशिश करो। स्टॉप ऑल दिस नॉनसेंसेस। और मुसलमानों, उलमा और मशाइख और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड से भी गुहार लगाऊंगा, भाई दिल्ली में कोई मीटिंग बुलाओ और कहो इट्स इनफ। कब तक हम इनकी जुल्म ज़्यादतियाँ बर्दाश्त करेंगे? जुल्म सहना जालिम को प्रमोट करने के बराबर है। ये नेचुरल जस्टिस सिस्टम के खिलाफ है। एंड इन द एंड आई वुड लाइक टू से पावर इज मोर डिवाइन देन ट्रूथ। तो अब समझते हैं कि क्यों चुप्पी है इजराइल और ईरान के बीच बड़े तनाव में। भारत की प्रतिक्रिया को लेकर भी सवाल उठे हैं। कई राजनीतिक एक्सपर्ट का कहना है भारत ने शुरुआत में इजराइल की कार्रवाई की खुलकर आलोचना नहीं की, बल्कि एक तरह से खामोश समर्थन दिया। हालांकि बाद में प्रधानमंत्री मोदी ने ईरान के राष्ट्रपति से बात की और संवाद बनाए रखने की बात कही। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम पर देश के भीतर भी बहस छिड़ गई। मीडिया की भूमिका पर भी सवाल। राजनीति के इस पूरे परिदृश्य में मीडिया की भूमिका भी चर्चा में रहती है। सरकार समर्थक मीडिया पर आरोप लगता है कि वो कई मुद्दों को एक खास नज़रिए से पेश करता है। वही सरकार के समर्थक कहते हैं आज मीडिया पहले से ज़्यादा खुला है और हर पक्ष की आवाज़ सामने आता है। आप लोग जानते हैं कि किस पक्ष की आवाज़ गोदी मीडिया रखता है। जनता सब देख रही है। आज का दौर सोशल मीडिया का है। सूचना छिपाना पहले जितना आसान नहीं रहा। सरकार क्या कहती है, मीडिया क्या दिखाता है और ज़मीन पर क्या हो रहा है, इन सब का फैसला आखिरकार जनता ही करती है। और लोकतंत्र में सबसे बड़ा फैसला भी वही करती है, मतदान के दिन। तो देखेंगे अप्रैल में जो 5 राज्यों में चुनाव हो रहे हैं, जनता का क्या मन है और जनता किसके लिए मतदान करती है। नमस्कार।